कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि अगर हमने बहुत पाप किए हों तो क्या आगे चलकर बहुत सारे पुण्य कर्म करने से वो पाप नष्ट हो सकते हैं? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में दिया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महाराज धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, मेरे 100 पुत्र इस युद्ध में मारे गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इतना भयानक दुख भोगना पड़ा? तब श्री कृष्ण शांत भाव से बोले, महाराज, 50 जन्म पहले आप एक शिकारी के रूप में जन्मे थे। उस समय आपने एक पक्षी को मारने के लिए बाण चलाया, परंतु वो पक्षी उड़ गया, लेकिन उसके 100 बच्चे उस बाण से मारे गए। उस मां को अपने ही सामने अपने 100 बच्चों को मरते हुए देखना पड़ा। यही पाप का फल आपको इस जन्म में मिला है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, मुझे ये पाप का फल तुरंत क्यों नहीं मिला? 50 जन्मों तक क्यों रुकना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, महाराज, उस पाप का फल आपको तभी मिल सकता था जब आपके अपने 100 पुत्र हों। उन 100 पुत्रों को पाने के लिए आपने 50 जन्मों तक बहुत से पुण्य कर्म किए। उन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले। अब जब समय पूर्ण हुआ तो उस पाप का भी हिसाब इस युद्ध के माध्यम से पूरा हो गया। यही सच्ची कर्म सिद्धांत की शिक्षा है। पाप तुरंत नष्ट नहीं होता और पुण्य भी तुरंत फल नहीं देता। सब कुछ समय, परिस्थिति और संयोग के अनुसार उचित समय पर सामने आता है।